बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस्साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। निज़ाम कुदरत ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को कोई मकाम और मर्तबा अता करने पे आता है तो उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला आज़माता है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। कभी फलों की कमी से, कभी मालों की कमी से, कभी औलाद की कमी से। और जो लोग अल्लाह के इस इम्तिहान के अंदर कामयाब होते हैं, साबिर और शाकिर होते हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में इरशाद फरमाता है वबश्शिरिस्साबिरीन कि सब्र करने वालों को बशारत दे दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये वो लोग हैं जब इनके ऊपर मुसीबत पहुंची, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इन्होंने ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि बारी ताला हम तेरे लिए हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाएंगे। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से रहमतें और बरकतें उतरती हैं और यही लोग जो फ़लाह व कामयाब हैं। बेशक जो सब्र करने वाले होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के साथ होता है। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। और एक जगह पर फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, बेशक साबिरीन को अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जो है वो अजर अता फ़रमाएगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अस्सब्र मिनल ईमानी बिमंज़िलति रासी मिनल जासदी, सब्र का ईमान के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ है जिस तरह सर का जिस्म के साथ है। फ़ैज़ा ज़हब अर्रअसु ज़हबल जसदु, जब सर चला जाए तो सारा जिस्म जो है वो चला जाता है। कज़ालिका इज़ा ज़हब अस्सब्रु ज़हबल ईमान, इसी तरह जब सब्र जो है वो चला जाए तो ईमान चला जाता है। उसूल काफ़ी सफ़ा नंबर 41 के अंदर जो है यह हदीस मौजूद है। दूसरी जगह पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया दरबुल मुस्लिम यदहु अला फ़ख़िज़िही इंदल मुसीबती इहबातुन लिअजरिही, मुसीबत के वक़्त अगर कोई शख्स अपनी रान के ऊपर हाथ मारता है तो उस बंदे का अजर जो है वो ख़त्म हो जाता है। फ़ुरूए काफ़ी सफ़ा नंबर 142 जिल्द नंबर 1। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत आप फरमाते इस्नान फ़िन्नासी हुमा बिहिम कुफ़रुन, लोगों में दो खसलतें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वो कुफ़र के अंदर मुब्तला हैं। फ़िन नस्बी व निहायत अलल मय्यित, एक किसी के नसब पर तोहमत लगाना और दूसरा मैयत पर नोहा करना। तो मैयत पर नोहा करने से हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम ने मना फरमाया, जिस तरह के आपने ये हदीस पाक सुन ली और इसके अंदर बड़ी सख्त जो है शदीद जो है वो वईद मौजूद है। हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम ने इरशाद फरमाया मन लातमल खुदूदा व दरब सुदूरा, जिस शख्स ने अपने चेहरे के ऊपर मारा, व दरब सुदूरा और अपने गिरबान को फाड़ा, व चक्कल जियूबा और अपने गिरबान को फाड़ा, व दआ बिदाबल जाहिलिया और जाहिलियों जैसा जो है वो दावे किए और जाहिलों जैसी उसने बातें की, फ़लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। जिसने अपने चेहरे पर मारा, अपने व दरबल खुदूदा, अपने सीने के ऊपर जिसने मारा, अपना गिरबान चाका और जाहिलों जैसी बातें की, वो हम में से नहीं है। तो इससे पता चल जाता है कि ये आदत जो है ये ज़माना जाहिलियत की है, इस्लाम के अंदर इसका जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं। बल्कि हुज़ूर अलैहि सलातु व सलाम ने हज़रत खातून जन्नत सय्यदातुन निसाए अहलिल जन्ना अपनी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि ए मेरी बेटी, जिस वक़्त मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो उस वक़्त जो है तुमने मेरी वजह से अपना चेहरा ना नोचना, अपने बाल ना खोलना और हाय में उजड़ गई ना कहना और मेरे ऊपर किसी नोहा करने वाली को खड़ा ना होने देना। ला तख मिशी अलैया वजहन, ना चेहरे के ऊपर मारना, वला तुरखी शारन, और ना ही मेरे ऊपर जो है वो किसी किस्म के शेर पढ़ना, वला तुनादी बिलवैली, और ना ही जो है किसी किस्म का वावेला करना। वला तुरखी शारन का माना है कि अपने बालों को भी ना नोचना। वला तुकीमी अलैया नाहियतन, और ना ही मेरे ऊपर किसी नोहा करने वाली को खड़ा करना।
और ये इबारत जो है जलालुल उयून उर्दू तर्जमा सफ़ा नंबर 4784 के अंदर जिल्द नंबर 1 और फ़ुरूए काफ़ी सफ़ा नंबर 238 जिल्द नंबर 2 के अंदर जो है ये चीज़ मौजूद है। तो इससे पता चला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद नोहे से मना फरमाया और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुब्बत अलैया मसाइबु लो सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बज़ाहिर पर्दा फरमाने की वजह से मेरे ऊपर ऐसी मुसीबतों के पहाड़ टूटे। लो सुब्बत अलैया मसाइबुन, अगर वो मसाइब जो है वो पहाड़ों रातों के ऊपर भी आते हैं तो वो रातें जो हैं वो दिन हो जाती। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आप एक और कौल समात फरमाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया नहा रसूलुल्लाह अन रानाती इंदल मुसीबती, कि मुसीबत के वक़्त जो है वो नोहा करना से भी मना फरमाया है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को मना फरमाया है कि वो औरतें जो हैं वो हमामों के अंदर जाएं और ऐसी शादियों के अंदर जाएं जहाँ पर गाना वगैरह बोला जा रहा हो। हज़रत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शेर खुदा हैदर कर्रार शाह मर्दां शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फ़ताह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, जब मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हुए अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने लानती ने जहर आलूद तलवार के साथ आपके सर के ऊपर वार किया तो शहादत का वक़्त जब करीब आया तो आपने हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि मेरी वफ़ात के ऊपर ऐसे ही सब्र करना जिस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बज़ाहिर पर्दा फरमाने के वक्त तुम्हारी वालिदा जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने जो है वो सब्र किया और किसी किस्म का जज़ा फ़ज़ा और वावेला न करना। 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात को हज़रत इमाम आली मकाम इमाम शुहदा इमाम हम्माम राकिब दोश रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ख़ानदान की बीबियों के खैमों के अंदर तशरीफ़ लाए और उन्हें इबादत करने की तलकीन फरमाई और साथ ही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी हमशीरा को ख़ुसूसी तौर पर यह वसीयत की कि ए ज़ैनब मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ और उस हक़ का जो भाई होने के नाते मेरा तुम्हारे ऊपर है और मैं कसम देकर कहता हूँ कि मेरी मुसीबत और मुफारकत पर सब्र इख्तियार करना, जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो हरगिज़ मुँह ना पीटना, अपने बाल ना नोचना, गिरबान चाक ना करना, तुम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर हो। जैसा उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल बा कमाल के ऊपर सब्र किया, तुमने भी इसी तरह मेरी मुसीबत पर सब्र करना है। इनारतुल बसाइन सफ़ा नंबर 297 के अंदर जो है ये हदीस मौजूद है। इसी तरह हज़रत सैयदना अली इब्न हुसैन अल मारूफ सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपने जब कूफियों को देखा और आप काफ़िले के साथ जा रहे थे तो आपने अपने होदे से अपना सर मुबारक बाहर निकाला और उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो और किसका मातम कर रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया हम तो आपकी मुसीबत पर और आपके ख़ानदान के मोहब्बत की वजह से ये मातम कर रहे हैं। तो आपने नहायत ही आहिस्ता बात के साथ कहा कि ए कूफियो तुम मुझे यह बताओ कि अगर तुम्हें हमारी मुसीबत पर इतना ही दुख है और तुम इस वजह से रो रहे और वावेला कर रहे हो तो वो कौन थे जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया और हमें कत्ल किया। अखबार मातम सफ़ा नंबर 802 के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है फ़जअल अहलुल कूफ़त यनूहूना व यबकूना हत्ता अतला अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रअसहु व क़ाला बिसौतिन दईलिन अतबकूना मिन हुब्बिना फमन दल्लज़ी क़तलना, अगर तुम मोहब्बत पर रो रहे हो तो हमें कत्ल जो है वो किसने किया है। इसी तरह सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कूफ़े की ये बेहूदगी देखी कि कूफ़े वाले जब वो रो रहे हैं तो आपने उनको डांट कर फरमाया इन्ना उम्मा कुलसूम अतलात रअसा मिनल महमली, आपने कजावे से सर मुबारक बाहर निकाला। वक़ाल लहुम, और उनसे फरमाया या अहलल कूफ़ती, ए कूफ़ा वालों, यक़तुलूना रिजालुकुम, कि तुम्हारे मर्दों ने वो हमें जो है वो शहीद किया। व तबकी निसाउकुम, और तुम्हारी औरतें जो हैं वो रो रही हैं।
फ़ल हाकिम बैनना व बैनकुम अल्लाह यौमुल फ़स्ली लिल कफ़ाया, कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह तबारक व ताला ने एक दिन मुकर्रर किया है जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुकद्दमात के फ़ैसले करने का वो दिन होगा। अखबार मातम सफ़ा नंबर 818 के अंदर है। इसी तरह हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हमशीरा, आपने करबला के वक़्त आपके ने जो है ये खुतबा करबला के अंदर इरशाद फरमाया, कूफ़ा के अंदर ये खुतबा इरशाद फरमाया, या अहलल कूफ़ती अतबकूना वतनूहूना ई वल्लाहि फ़बकू कसीरा वदहकू कलीला। ए कूफ़ा वालों, क्या तुम हम पर रोते हो और तुम हमारा मातम करते हो? खुदा की कसम तुम बहुत ज़्यादा रोते रहोगे और बहुत कम हंसोगे। यह आपकी इस बद्दुआ ही का नतीजा था कि कूफ़ियों के पैरोकार क़यामत तक मातम करते रहेंगे। और जिस वक़्त ये काफ़िला जो है वो मदीना शरीफ के अंदर पहुंचा, आप वापस मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाए, तो एक जो है वो जो है औरत जो है आगे ये अशार पढ़ रही थी, अतरजु रहमतन क़तलत हुसैना शफ़ाअत जद्दिही यौमल क़ियामा, कि जिन लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है, तो क्या वो क़यामत वाले दिन वो शफ़ाअत की उम्मीद रखते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम उनकी शफ़ाअत फ़रमाएंगे। तो इससे पता चला कि दुख के वक़्त और तकलीफ़ के वक़्त सब्र करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है, मातम करने का हुक्म नहीं, नोहा करने का हुक्म नहीं। ना तो हुज़ूर अलैहि सलाम के विसाल पर सहाबाए कराम ने नोहा और मातम किया, ना ही किसी अज़वाज मुतहरात ने मातम की मजलिस मुकर्रर की, और ना ही हज़रत अली मुर्तदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के ऊपर हज़रत इमाम हसन और हुसैन उन्होंने नोहा किया। इसी तरह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत उम्मे कुलथूम और हज़रत ज़ैनब रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इन तमाम में से किसी ने भी नोहा, मातम, रोना पीटना जो इसको पसंद नहीं किया, बल्कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने उसके बाद सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारी थी, गिरियाज़ारी के अंदर गुजारी, और एक कमरे के अंदर अक्सर जो है वो रहा करते थे और अल्लाह ताला को याद किया करते थे। तो इससे पता चला कि मुसीबत के वक़्त सब्र करना यह अल्लाह के नबियों का भी तरीक़ा है, अल्लाह के वलियों का भी तरीक़ा है। अगर तकलीफ़ हो, मुसीबत हो, आँख से आंसू आ जाएं, तो उसके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई अज़ा मुकर्रर नहीं होता। तो दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।